हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद से करीमनगर जाने वाली बस के ड्राइवर को पड़े दौरे, मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज। हैदराबाद से करीमनगर जाने वाली बस में सवार मुसाफिरीन उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रह गए जब ड्राइवर को दौरे पड़ने की वजह से बस दरख्त से टकरा गई। यह हादसा तिम्मापुर मंडल के निस्तालापुर के मुजाफात में पेश आया। यह आरटीसी बस हैदराबाद से करीमनगर जा रही थी जिसमें 13 मुसाफिरीन सवार थे। वो महफूज रह गए। बाद ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हुजूराबाद के लिए बीजेपी का मंशूर बड़ा लतीफा, हरीश राव ने कहा। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हल्के हुजूराबाद के लिए बीजेपी की जानिब से जारी करदा मंशूर को एक बड़ा लतीफा करार दिया है। उन्होंने हुजूराबाद असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कहा कि अगरचे के टीआरएस बीजेपी के लीडरों से यह मुतालबा कर रही है कि वो ये बताएं कि हुजूराबाद में बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी पर वो क्या करेगी, ताहम बीजेपी इस पर कोई जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने हर घर को पानी सप्लाई करने बीजेपी के वादे पर कहा कि टीआरएस ने 4 साल पहले ही मिशन भाग्यरता के जरिए हर घर को पानी की सप्लाई का आगाज किया था। बंडी संजय जबान को काबू में रखे, वजीर अफजाइश मवेशियां तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय कुमार को जबान काबू में रखने का मशवरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बंडी संजय रियासती सदर के ओहदे पर रहते हुए ऊंची सियासत कर रहे हैं और वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गलत बयानी के जरिए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने बीजेपी की आला क़यादत से कहा कि इसने एक छोटी जहनियत रखने वाले और ऊंची हरकतें करने वाले लीडर को रियासत में पार्टी सदर क्यों मुकर्रर किया है। टीआरएस का 15 नवंबर को वरंगल जिले में जलसा। तेलंगाना के जिले वरंगल में आइंदा महीने की 15 तारीख को हुक्मरान जमात टीआरएस का जलसा बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। ये जलसा टीआरएस के 2 दहाइयों की तकमील के मौके पर मुनक्किद किया जाएगा। इसको तेलंगाना विजय गर्जना सभा का नाम दिया गया है, जिसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। आदिलाबाद जिले में उर्स के इंतजाम के मसले पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, 2 हलाक 3 जख्मी। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के चोड़ा मंडल के मौजा गोंडाला में बुध को एक ही तबके के 2 ग्रुपों के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। तसादुम में 2 हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। झड़पों की वजह आज ही के दिन मुनक्किदा उर्स इंतजाम बताए जा रहे हैं। पुलिस की बड़ी तादाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तसादुम के मुकाम पर पहुंच गई। जिला एसपी आदिलाबाद एम राजेश चंद्रा और दीगर आला पुलिस हुक्काम और अमला मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। मुकामी देहातियों से बात करने और वाक़े की मुमकिन वजूहात जानने के बाद तफ्तीश शुरू की गई। एसपी ने वाज़ेह किया कि तसादुम में दोनों की मौत के जिम्मेदारों की निशानदही की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर तसादुम से अमन सलामती में खलल पड़ता है तो इससे कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। अमन की बरकरारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नौकरियां फराहम करें या इस्तीफा दे दें, शर्मिला ने कहा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएसआर शर्मिला ने कहा कि हर घर को एक मुलाजिमत या नहीं तो बेरोजगारी का अलाउंस फराहम करने वाले वजीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे पर यकीन करते हुए अवाम ने उनको इख्तियार हवाले किया। ताहम मौजूदा सूरत हाल ये हो गई है कि रियासत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में नौजवान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। वाईएसआर शर्मिला ने जिले रंगारेड्डी में अपनी प्रजा प्रस्थानम यात्रा के 7वें दिन कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले नौजवान अब बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुलाजिमत फराहम करें या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। हैदराबाद में गांजे के 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। हैदराबाद में टास्क फोर्स और जुबली हिल्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे के 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन बी मधुन और बी योगेंद्र का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से बताया गया है। इनके पास से 26 किलो गांजा जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 2 लाख से ज्यादा बताई गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में गुटखा और गांजे के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के पुराने शहर में क्रिकेट सट्टाबाजी, 3 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में क्रिकेट सट्टाबाजी का रैकेट बेनकाब हुआ है। संतोष नगर पुलिस ने क्रिकेट सट्टाबाजी का पता चलाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त सैयद कुतुबुद्दीन, मोहम्मद सुल्तान और शेख इरफान के तौर पर की गई है, जो संतोष नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 65,000 रुपए के अलावा 3 सेलफोन्स भी जब्त कर लिया। असल मुलजिम रहमत खान फरार बताया गया है। तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 5 रुपए खाने की स्कीम का जल्द होगा आगाज। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम सरकारी अस्पतालों में 5 रुपए में खाने की स्कीम का जल्द आगाज किया जाएगा और तवक्को की जा रही है कि गांधी हॉस्पिटल में वजीर आला के चंद्रशेखर राव 5 रुपए में खाने के मरकज का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मजलिस से बल्दी आजिमतर हैदराबाद के हुदूद में शुरू की जाने वाली 5 रुपए में खाने की स्कीम अन्नपूर्णा को हासिल होने वाली मकबूलियत को देखते हुए रियासत के दीगर शहरी अजला में भी इस स्कीम को शुरू करने की मनसूबाबंदी की जा रही थी। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान रियासत में तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने के अलावा सरकारी दवाखानों में मरीजों के साथ रहने वाले रिश्तेदारों को खाने की सहूलत के लिए इक़दाम के सिलसिले में तैयार किए गए मंसूबे के दौरान तमाम सरकारी दवाखानों में अन्नपूर्णा मराकिज़ के आगाज का फैसला किया गया।
तेलंगाना में बस किरायों में होने वाला है इजाफा। रियासत तेलंगाना में दिवाली के बाद आरटीसी बसों के किराए में इजाफा किया जाने वाला है। जराये के मुताबिक नुकसान में चलने वाले कॉर्पोरेशन के नुकसान को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में ओहदेदारों का आला सतही इजलास तलब किया है और त्योहारों के मौके पर आवाम पर मजीद बोझ न डालने की हिदायत दी। जराये से मालूम हुआ है कि डीजल की कीमतों में इजाफा भी किरायों में इजाफे किए जाने के फैसले की वजूहात में शामिल है। इम्कान है कि किरायों में 15 से 20% इजाफा हो सकता है। मुगल दौर के 2 नायाब चश्मों की नीलामी। चश्मों में लगे हीरे गोलकुंडा सल्तनत से मंगवाए गए थे। मुगल दौर के 2 नायाब और नादर चश्मों को बुध के रोज लंदन में नीलाम होने पर $3.5 मिलियन तक मिलने की तवक्को है, जो कि हीरे और जुमरद से लैस हैं। इसकी खूबसूरती देखने वाले को पहले ही नजर में अपना गिरविदा बना लेती है। नीलामी घर सोथेबी ने कहा कि ये चश्मे 17वीं सदी के एक नामालूम शहजादे ने इस्तेमाल किए थे। इससे ऐसा मालूम होता है कि यह कीमती पत्थर इस दौर की रोशन ख्याली की अक्कासी करते हैं। इनमें से एक चश्मे को जन्नत का दरवाजा यानी गेट ऑफ पैराडाइज का नाम दिया गया है। इसमें जुमरुद के गिलास लगाए गए हैं जो हीरे से लगे हुए फ्रेमों में लगे हुए हैं। दूसरे चश्मे का नाम हॉल ऑफ लाइट है। इसमें हीरे से लगे हुए फ्रेमों में हीरे की ऐनक लगाए गए हैं। कहा जाता है कि चश्मे 17वीं सदी के हैं, जबकि फ्रेम 19वीं सदी के हैं। सुतबिस में इस्लामी दुनिया के फनून के माहिर अलेक्जेंडर रॉय ने राइटर्स को बताया कि इस चश्मे के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। जुमरुद 17वीं सदी में कोलंबिया में पुर्तगाली तिजारती बहरी जहाज़ों के जरिए मुगल सल्तनत तक लाया गया। मुगल जवाहरात को बहुत पसंद करते थे। अलेक्जेंडर रॉय ने कहा कि इसमें लगे हीरे गोलकुंडा हैदराबाद दक्कन की कानों से मंगवाए गए थे और मुगल दरबार में ये पत्थरों से तराशे गए थे, जिनका वजन असल में 2 से 300 क़िरात होता था। इसके बाद 19वीं सदी के दौरान इसे फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। लड़की के घर वालों की सरजनिश, नौजवान ने मकान को आग लगा दी। लड़की के घर वालों की सरजनिश पर मुखासमत में एक नौजवान ने बरहमी के आलम में लड़की के मकान को आग लगा दी। ये वाक़या तेलंगाना के जिले मर्चल मलकाजगिरी के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद की मलकारुजुन नगर कॉलोनी में पेश आया। मुलजिम की शनाख्त नवीन के तौर पर की गई है। नवीन मुकामी लड़की से मोहब्बत करता था, ताहम लड़की के वालिदैन ने उसकी सरजनिश की और शादी से इनकार कर दिया, जिस पर उस नौजवान ने लड़की के मकान को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस वक्त मकान में कोई भी नहीं था। लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। उसे चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। हैदराबाद के एक खानगी हॉस्पिटल में खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर से ताल्लुक रखने वाली 27 साल हामिला खातून को जजगी के लिए मेहदीपट्टनम के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया। मां और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। एहतियाती इक़दाम के तौर पर बच्चों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। हिंदुस्तान में कोरोना के नए केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 13,000 मरीज। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में मामूली इजाफा हुआ है। बुध की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 13,451 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 14,021 रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान मुल्क भर में 585 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। केरला कोरोना के मामलों में पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तशवीश का सबब बना हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,163 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान इस रियासत में 482 लोगों की मौत हो चुकी है। मूंगफली फालिज और अमराज क़ल्ब से दूर रखती है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में अमराज क़ल्ब से अमवात का सिलसिला होशरुबा रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अब खबर ये आई है कि रोजाना मूंगफली के 4 या 5 दाने खाने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये तहकीक जापान में हुई और इस ज़िमन में एशियाई अफराद को इससे फायदा हो सकता है। लेकिन जरूरी है कि मूंगफली खाने को मामूल का हिस्सा बनाया जाए। ये तहकीक अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट में शाया की गई, जिसमें कहा गया है कि अगर रोजाना मूंगफली के 5 दाने खाए जाएं तो खून के लोथड़े बनने और फालिज के असरात और खतरात में 20% तक कमी वाक़ हो सकती है, जबकि दिल की नालियों की तंगी का खतरा 13% तक कम हो सकता है, जिनमें खुद फालिज और दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि मूंगफली खाने से मर्द और औरत पर इसके एकसा मुस्बित असरात मुरतब होते हैं। बेरोजगारी से परेशान यूपी के नौजवानों ने वज़ीर आला योगी को लिखा खून से खत। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में रोजगार देने का वादा करके इख्तियार में आए थे, लेकिन तकरीबन 4 साल बाद भी बेरोजगार नौजवान दर दर भटक रहे हैं। अब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को हजारों खत पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें उनसे रियासत भर के स्कूलों में 1,37,500 मुआविन टीचर्स की खाली ओहदों को फौरन भरने की गुजारिश की गई है। मुलाजिमत का इंतजार कर रहे कुछ उम्मीदवारों ने अपने खून से खत लिखे हैं। अचानक उल्टी सिमत में चलने लगी ट्रेन, उलझन में पड़े मुसाफिर, वजह जानकर हुए खुश। टाटानगर से भुवनेश्वर के लिए मंगल की रात रवाना हुई आनंद विहार भुवनेश्वर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अचानक उल्टी सिमत में चलने लगी। इससे मुसाफिर उलझन में पड़ गए कि आखिर क्या माजरा है। सभी एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। फिर जब उन्हें बताया गया कि एक खातून दर्द ज़ह से परेशान है और ट्रेन को पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ डॉक्टरों की एक टीम इंतजार कर रही है, तो मुसाफिर खुश हो गए कि रेलवे ने एक अच्छा इंतजाम किया है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक जब एक खातून को दर्द ज़ह हुआ तो इसके बाद ट्रेन को मंजिल से उल्टी सिमत में चलना
टहलाना पड़ा। ट्रेन तकरीबन 2.5 किलोमीटर पीछे लौटने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची और फिर मेडिकल टीम ने हामिला खातून और नवजायद बच्चे को बहिफाजत उतारा और इब्तिदाई जांच के बाद इन्हें खास महल वाक़े सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। मां और बच्चे दोनों सेहतमंद हैं। त्रिपुरा रैली के दौरान फिर मस्जिद बनी तशद्दुद का निशाना। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हालिया तशद्दुद के खिलाफ एक तंजीम की रैली के दौरान मंगल की शाम शुमाली त्रिपुरा जिले के चमितलिया इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ और 2 दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया। जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट भानुपा चक्रवर्ती ने इसकी तस्दीक की है। चक्रवर्ती ने कहा कि करीब के रुआ बाजार में मुबैना तौर पर अक़लियती बरादरी के अफराद की मिल्कियत में 3 मकानात और कुछ दुकानों को भी तोड़फोड़ की गई। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। T20 मैच के बाद पाकिस्तान की जीत के लिए नहीं, बीजेपी पर तंज के लिए मनाया गया जश्न। जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि T20 आलमी कप मैच में पाकिस्तान की जीत का जो जश्न मनाया गया वो पाकिस्तान की हिमायत के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को चिढ़ाने के लिए था। उनका कहना है कि ये लोगों की आवाज़ दबाकर आर्टिकल 370 हटाने का ही नतीजा है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये ज्वालामुखी फटने जैसे हालत की तरह है जो मुस्तकबिल में किस तौर पर और कितने बड़े पैमाने पर फटेगा ये कहा नहीं जा सकता। 2 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर भड़क उठी आग। बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत बुलंदतरीन सतह पर रही, जिसके सबब बुध के रोज मुकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 दिन पुरसुकून रहने के बाद फिर इनमें आग लग गई। इन दोनों ईंधनों की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। प्याज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ठिकानों पर छापामारी। एशिया में प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक यानी महाराष्ट्र मंडी में हलचल मच गई है। महकमे इनकम टैक्स के जरिए छापामारी 21 से 23 अक्टूबर तक जारी रही। लासलगांव और पम्बल गांव के 15 ताजिरों से 26 करोड़ की नकदी और 100 करोड़ रुपए के बेनामी असासों का पता लगाया गया। मंडी कमेटी के अरकान का कहना है कि जब पैदावार ज्यादा होती है तो बड़े ताजिर प्याज ज़ख़ीरा कर लेते हैं। जब बाजार में प्याज की किल्लत होती है तो वो इसे दुगना या तिगना गुना कीमत पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। पेगासस मामले पर मरकज को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तफ्तीशी कमेटी का क़याम। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को झटका देते हुए कहा कि पेगासस मामले की जांच होगी। अदालत ने जांच के लिए माहिरीन की एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। अदालत उस्मा ने कहा कि इस मामले में मरकज का रुख वाज़ेह नहीं और राजदारी की खिलाफ वर्जी की तहकीकात होनी चाहिए। फैसला सुनवाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनकी बुनियादी हुकूक की पामाली से बचाने से कभी गुरेज नहीं किया। राजदारी सिर्फ सहाफ़ियों और लीडरान का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी हक है। कोरोना से तबाह लोगों को नहीं मिल रहा है पीएम स्वनिधि योजना। 80,000 में से सिर्फ 24,432 को मिला खर्च। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन लोगों को संजीवनी देने के लिए शुरू की गई थी जो कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से माली तौर पर तबाह हो गए थे। झारखंड में भी 50 शहरी इदारों में 80,000 लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर कायम करने के लिए इस स्कीम का फायदा उठाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन 16 महीने में सिर्फ 24,432 लोगों को ही इस स्कीम के तहत कर्ज मिले। पीएम स्वनिधि योजना 2 जुलाई 2020 को 20 लाख करोड़ के खुद इन्हिसारी पैकेज के तहत शुरू की गई थी। सोनिया ने लालू से फोन पर बात की। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों की तलखी खत्म होगी। आरजेडी और कांग्रेस के दरमियान ताल्लुकात की तलखी को दूर करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लालू यादव की तरफ से बिहार कांग्रेस के लीडर को छठभैया और पार्टी के रियासती इंचार्ज को भक्चो नहर कहने के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने लालू से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि दोनों लीडरों के दरमियान बिहार में अजीम इत्तेहाद के मुस्तकबिल को लेकर बात हुई है। बिहार में लालू यादव जिस तरह कांग्रेस की तौहीन कर रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था कि सोनिया गांधी खुद इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल दें, जिसके बाद सोनिया गांधी ने लालू यादव से फोन पर बात की। पटना गांधी मैदान धमाका केस में 9 मुल्जिमान खुसूरवार, एक को अदालत ने बरी कर दिया। 8 साल पहले इसी दिन यानी 8 साल पहले बीजेपी के वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार धमाकों से तबाही फैलाने वालों को अब सजा भुगतनी पड़ेगी। एनआईए अदालत के जज ने बुध को इस मामले में 9 मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया, जबकि एक को बरी कर दिया गया है। इस फैसले पर सबकी नजरें जमी हुई थी। फैसला आते ही अदालत में मौजूद मुजरिमों के चेहरों पर सुकूत छा गया। आर्यन को आज भी नहीं मिली जमानत, कल भी होगी समाअत। ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। बम्बई हाईकोर्ट ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। मामले की समाअत कल दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगी। अदालत में समाअत के दौरान जज ने कहा कि एएसजी कल 1 घंटे में जवाब देंगे, फिर कल मामला खत्म करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में सर्दी की लहर जारी, गुलमर्ग और पहलगाम सर्द तरीन मुकामात। हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद वादिया कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा दर्ज हो रहा है, जिसने लोगों को गुनागूम मुश्किलात से दोचार कर दिया। इधर महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशनगोई के मुताबिक वादी में 2 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि मशहूर ज़माना सयाहती मुकामात गुलमर्ग और पहलगाम वादी कश्मीर के सर्द तरीन मुकामात रहे, जहाँ कम से कम दर्जे हरारत बितरतीब -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड और -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में दौरान शब 0.4 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई।
सऊदी अरब पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की इमदाद देगा। सऊदी अरब ने नकदी की कमी का शिकार पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर और 1.5 बिलियन डॉलर के महफूज ज़खायर और तेल के तौर पर 3 अरब डॉलर कर्ज देने पर रजामंदी जाहिर की है। डॉन की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के रवां हफ्ते सऊदी अरब के दौरे के दौरान तय पाने वाले मुआहदे के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान उनके मुशीर फाइनेंस और रेवेन्यू शौकत तरीन और वजीर तवानाई हम्माद इजहार करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद के बारे में बताया। इंडोनेशिया के साबिक सदर की बेटी सुकमावती ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया के साबिक सदर की बेटी सुकमावती सुक्रोनुपुत्री ने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। तकरीबन 70 साल सुकमावती ने बाली में हिंदू मजहब इख्तियार किया। बताया जाता है कि बाली में हिंदू मजहब हिंदुस्तान में राइज हिंदू मत से मुख्तलिफ है। सुकमावती के वकील ने मीडिया को बताया कि इन्हें हिंदू मजहब के तमाम अकायद और रसूम और रिवाज का वसी इल्म है। सुकमावती के करीबी जानने वाले ने मीडिया को बताया कि उनका मजहब तब्दील करना उनकी हिम्मत की मिसाल है। सुकमावती खानदान इंडोनेशिया की सियासत में सरगर्म है। रूस के इलाके मागादान में जलजले के हल्के झटके। रूस के शहर मादागान में बुध के रोज दरमियाने दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। ताहम जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुकामी सेस्मोलॉजी सेंटर ने यह इत्तला दी। सेस्मोलॉजी ने बताया कि इसका मरकज जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बह रहे ओख्तुस्क में था और यह शहर मागादान से 222 किलोमीटर दूर था, जिसकी वजह से शहर में जलजले के बड़े झटके महसूस नहीं किए गए। इसकी वजह से सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। जर्मनी के रिसर्च सेंटर ने भी इसका मरकज जमीन से 10 किलोमीटर नीचे ही रिकॉर्ड किया है। दाइश के हमले में कई अफराद हलाक। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में गांव पर होने वाले हमले में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए। सिक्योरिटी हुकाम ने हमले की जिम्मेदारी मुबैना शिद्दत पसंद इस्लामी तंजीम इस्लामिक स्टेट पर आयद की है। इराक में सिक्योरिटी हुकाम ने 26 अक्टूबर को मंगल के रोज दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में दयाला सूबे के अर्रिशाद नामी गाँव पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट नामी शिद्दत पसंद तंजीम से वाबस्ता जंगजू पर आयद की है। इस हमले में कम से कम 11 अफराद हलाक और मजीद 6 बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।